Hi guys, I'm Shiv Shankar. Today I'm going to talk about the PLC input. Today we discuss about the because we have two types of input in PLC. First is the analog and second is the digital. So today is discussing about the digital input. What is digital input? So let's discuss about it. What is the digital input in a PLC? हम डिजिटल इनपुट पीएलसी में क्या है और इसके बारे में समझेंगे आज इस पीपीटी के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो पीएलसी कोर्स है मेरे इस चैनल पे, प्रेप जॉब इंटरव्यू प्रेप। एंड आप एक बेसिक टू एडवांस लेवल पे पीएलसी सीख सकते हो इस कोर्स से। हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। अभी ये हमारा 3rd वीडियो है। इसके पहले हमने बेसिक पीएलसी के बारे में बताया था और फिर टाइप्स ऑफ पीएलसी के बारे में बताया था। ये हमारा है पीएलसी के इनपुट, बिकॉज इनपुट 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा डिजिटल इनपुट होता है, एक एनालॉग इनपुट होता है। तो उसके आधार पे हम आज बात करने वाले हैं डिजिटल इनपुट इन पीएलसी में डिजिटल इनपुट के बारे में बात करेंगे। तो हम और इसके बाद आने वाले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो एनालॉग इनपुट के बारे में होगा। तो लेट डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डिजिटल इनपुट इन पीएलसी। आपको सबको पता है डिजिटल एनालॉग। आप जब भी किसी को माइंड में आता है व्हाट इज द डिजिटल एंड व्हाट इज एनालॉग जब भी आप देखते हो कि गाइस यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे व्हाट इज द डिजिटल इनपुट। जिसे हमारा पीएलसी है, मान लो पीएलसी एक हमारा पीएलसी है। यहाँ पे पीएलसी हमारा क्या होगा, पीएलसी है। पीएलसी में इधर हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा और इधर क्या होगा, हमारा इनपुट होगा। ओके, तो हमारा जो इनपुट होगा 2 टाइप के है। एक तो हमारा डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट, एक है एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट। ये डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिजिटल इनपुट के बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल इनपुट एग्जैक्टली है क्या, एनालॉग जब भी थोड़ा एनालॉग के बारे में मैं जानकारी दे दूँ। हम एनालॉग पे वीडियो डिटेल में बनाएंगे, बट आपको ओवरव्यू दे दूँ। जब भी आप देखते हो एक घड़ी को देखते हो तो घड़ी में क्या होता है, आपके आर्म्स होते हैं, ये आवर्स आर्म, मिनट आर्म्स और सेकेंड आर्म। ये सारे जो हमारे घड़ी की सुइयाँ होती हैं आप देखोगे, तो ये हमारा क्या है, एक डिजिटल है। क्या है, एक डिजिटल, ये एक प्रकार से ये एक प्रकार से एनालॉग है। अगर आप डिजिटल की बात करो तो जो हमारे स्मार्ट वॉच हो गए देखोगे आप उसमें, या फिर कोई ऐसा जो हमारा डिजिट में टाइम बताता हो, ऐसे इस टाइप की घड़ी जो टाइम बताता हो वॉच में, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे डिजिटल हैं। क्या है, डिजिटल वॉच है। तो इसके माध्यम से मुझे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि एनालॉग में हमारा क्या होता है, एक प्रकार से कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है, और डिजिटल में हमारा क्या होता है, 0 और 1 में सप्लाई मिलती है। ये आप बोल सकते हो 0 और 1 में सिग्नल आते हैं। तो इसके बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे आज। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने कुछ डिफिनीशन लिया है इसके। डिजिटल इनपुट इन द पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर इज अ signal that tell us the PLC whether something is on or off। मीन्स कि अगर हम डिजिटल इनपुट की बात करेंगे पीएलसी में, तो एक प्रकार से सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमारा इनपुट ऑन है या ऑफ है, या भी जो भी हम उससे आउटपुट लगाए वो ऑन है या ऑफ है। मतलब इसमें 2 ही कंडीशन बताएगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। ये एक प्रकार से बाइनरी स्टेट है, इधर ये हाई होगा या तो लो होगा। इट्स रीड सिग्नल फ्रॉम इनपुट लाइक पुश बटन, सेंसर, स्विचेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमारा क्या है, डिजिटल इनपुट हमारा एक बाइनरी डिजिट है। जैसे हमारा बाइनरी डिजिट 0 और 1 है, तो एक प्रकार से हम बताएं जैसे ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा अगर 0 है तो 1 हमारा कहाँ होगा, 1 यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं, 1 हो गया, तो ये हाई हो गया। तो 0 और 1 फिर से क्या होगा, हमारा यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में ये चलता रहेगा।
0 1 0 1। ये अगर हमारा 0 है तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा, ये 1 होगा। ये 0 हो गया तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा। ये 0 हो गया तो हमारा ये 1 होगा। ये 0 है तो ये हमारा 1 होगा। ये हमारा क्या है डिजिटल सिग्नल है। ये हमारा क्या है डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल में क्या होता है हमारा 0 और 1 के बेस पे सिग्नल कंटिन्यू फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हमारे कुछ डिजिटल इनपुट के बात कर लेते हैं जो हम पीएलसी में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ हम नेक्स्ट बात करेंगे की पॉइंट्स क्या है हमारे डिजिटल इनपुट में। हमारे की पॉइंट्स है डिजिटल इनपुट में एक प्रकार से, एक तो हमारा डिजिटल इनपुट क्या है बाइनरी इनपुट है। बाइनरी हमारा कौन सा है 0 और 1। ये हमारा स्टेट क्या बताता है 0 और 1 क्या स्टेट बताता है 0 बताता है कि हमारा कोई भी इनपुट ऑफ है या ऑन है, ये ऑफ बताता है। और 1 क्या बताता है ऑन कंडीशन बताता है। ये दो स्टेट हैं हमारे, इन स्टेट के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कंडीशन ऑन है या ऑफ है। अगर 0 है तो हमारा ऑफ कंडीशन है, 1 हो गया तो हमारा क्या है ऑन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि रिकॉग्नाइज ओनली 2 स्टेट्स ऑन ऑफ आर ट्रू फॉल्स। अगर ऑन है तो ट्रू बोलेंगे, ऑफ है तो फॉल्स बोलेंगे, जाहिर सी बात है। कोई चीज़ सत्य है तो सत्य बोलेंगे, हाँ ठीक है सही है। कोई गलत है तो गलत बोलेंगे, वही यहाँ पे भी है कंडीशन। यूज़ फॉर द मॉनिटरिंग कंडीशन, ये हम मॉनिटरिंग कंडीशन के लिए यूज करते हैं, जैसे डोर ओपन करना या क्लोज करना। तो ये अगर डोर ओपन है तो क्या होगा हमारा ऑफ कंडीशन होगा, ऑन कंडीशन होगा। डोर ओपन है तो ऑफ कंडीशन, या डोर क्लोज है तो क्या होगा ऑन कंडीशन। ये ऑन ऑफ का कंडीशन हो गया। तो हम आगे बात करते हैं इसके थोड़ा हाउ इट वर्क्स। हमारा जो डिजिटल इनपुट है पीएलसी में वो कैसे काम करता है, या डिजिटल इनपुट हमारा कैसे काम करता है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने एक डेफिनेशन लिया है कि डिजिटल इनपुट लाइक अ सेंसर आर द स्विचेस सेंड अ वोल्टेज सिग्नल टू द पीएलसीज इनपुट टर्मिनल्स। हमारे क्या होता है जो ये इनपुट डिवाइस होती हैं ये क्या होते हैं कि हमारे सेंसर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं। ये हमारे क्या करते हैं वोल्टेज सिग्नल सेंड करते हैं पीएलसी को, पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पे। और फिर हमारा क्या होता है ये हमारा जो इनपुट डिवाइस होती है वो ऑन या ऑफ कराने के काम करते हैं, जो भी हमारा उसके आउटपुट पे लगा रहेगा। इफ़ द वोल्टेज इज़ द प्रेजेंट, अगर हम मान लो हमारा वोल्टेज 24 वोल्ट है, 24 डीसी वोल्ट है, तो पीएलसी सीट्स लॉजिक 1, तो हमारा पीएलसी क्या दिखेगा 0 1 दिखेगा। मतलब कि जैसे ही मान लो 2 पॉइंट है ये, अब मान लो ये हमारा माइनस है ये प्लस है, तो ये हमारा मान लो पीएलसी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है ये मान लो इनपुट है, एक इनपुट हमने X0 कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे मान लो हम कोई सेंसर लगा के रखे हैं, ये हमारा मान लो सेंसर है। सेंसर के 2 पॉइंट निकाल लेते हैं इनपुट और 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। पीएनपी सेंसर है, लेट्स सपोज एनपीएन सेंसर है, एनपीएन सेंसर लगा हुआ है, पीएनपी सेंसर सपोज करो। तो हम क्या करेंगे इसका एक इनपुट यहाँ पे दे देंगे और फिर एक माइनस यहाँ से दे देंगे और इसका आउटपुट लेंगे पॉजिटिव से। तो हमारे यहाँ पे ये तो हम दे दिए सिग्नल इसको, तो ये आउटपुट हमें क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है, 24 वोल्ट दे रहा है। हमने ये पीएनपी सेंसर लगाया, यहाँ पे हमने 24 वोल्ट सप्लाई दिया, 24 वोल्ट सप्लाई दिया। तो क्या हुआ यहाँ पीएनपी सेंसर हमारा एक्टिवेट हो गया। तो हमारे इनपुट और आउटपुट इसको क्या मिला इनपुट पे 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट सिग्नल मिल गया तो ये हमारा क्या हो गया ऑन हो जाएगा, जो भी हमारे सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई वोल्टेज यहाँ पे 24 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो क्या होगा हमारा सिग्नल 0 हो जाएगा, मतलब कि ऑन कंडीशन नहीं ऑफ कंडीशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट होता है। यहाँ पे जैसे हमने डिफाइन किया है इफ़ नो वोल्टेज पीएलसी सीट्स लॉजिक तो 0, अगर कोई वोल्टेज नहीं उसे मिला तो वो क्या करेगा वो 0 कंसीडर करेगा। तो हम लेट्स नेक्स्ट कुछ हमारे इसके एग्जांपल्स हैं डिजिटल इनपुट डिवाइस के। हमारे डिजिटल इनपुट कौन कौन से डिवाइस होते हैं वो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पीएलसी में तो बहुत सारे टाइप के डिजिटल इनपुट होते हैं, बट हम कुछ कॉमन
डिजिटल इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा पुश बटन हो गया, पुश बटन हमारा क्या है? पुश बटन हमारा एक प्रकार से डिजिटल इनपुट है। हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ऑन हो जाता है। जैसे हम मान लो यहाँ पे हमारा डिजिटल इनपुट हम दिखाएंगे आगे इसी स्लाइड में, आपको अभी समझ लो थोड़ा सा। जैसे प्रेस किए वो हमारा क्या हो गया? ऑन कंडीशन हो गया, ऑन हो गया, मतलब ऑन कंडीशन हो गया प्रेस करते ही। जैसे प्रेस हटा दिया तो वो क्या हो गया? हमारा ऑफ कंडीशन। अब पुश बटन में भी टाइप होते हैं, जैसे हमारे क्या NONC जो आपने सुना होगा, NONC। NONC में क्या है कि ये नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा? ये ओपन होगा, ठीक है। मतलब कि जब भी एनो में लगाओगे तो नॉर्मली जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक ऑन नहीं होगा, ऐसे समझ लो। ये नॉर्मली क्या होगा? ओपन होगा। जब जैसे प्रेस करोगे आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। NC में क्या होगा? ये नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली ये क्या होगा? क्लोज होगा। नॉर्मली क्लोज के मीन्स ये होगा कि जैसे मान लो हमने कोई बटन लगा कर रखा, मान लो पुश बटन है। अब इस पुश बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं डाउन की तरफ तो हमारा क्या हो गया? मान लो ये सर्किट है तो एनो में तो हमारा इस टाइप का सर्किट रहेगा कि जैसे हम ऊपर से प्रेस किए तो हमारा एक कैसे हो गया? ऐसे इस टाइप का हो गया, सर्किट से क्लोज हो गया। लेकिन NC में क्या होता है? ऑलरेडी ये क्या होता है? सर्किट नॉर्मली क्लोज होता है आपस में। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन हो गया तो क्या होगा? हमारा फ्लो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। मतलब कि कोई आउटपुट हमें यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ पे अगर हम NC में बात करें तो इसमें हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा? हमारा आउटपुट आ रहा है, नॉर्मली आउटपुट हमारा ऑन होता है। जैसे हम बटन प्रेस करते हो तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ये होता है हमारा NC में, नॉर्मली क्लोज वाले में, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे लिमिट स्विच के। लिमिट स्विच हमारे क्या होते हैं कि जैसे एक लिमिट पे हमने सेट कर दिया कि उस लिमिट पे आएगा तो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वैसे एक्टिवेट नॉट एक्टिवेट मतलब कि अगर ऑन है तो एक्टिवेट कहेंगे, नॉट एक्टिवेट मतलब कि ऑफ कंडीशन में होगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे मान लो कोई मेटल को डिटेक्ट करता है, कोई मेटल नॉन मेटल दोनों को डिटेक्ट करता है, कोई ओनली नॉन मेटल को डिटेक्ट करता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के कुछ टाइप होंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने किसी एक वीडियो में। हम एक वीडियो बनाएंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे, जिस पे सभी टाइप के सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कुछ हम बेसिक बता दें कि डिटेक्ट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट आया प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने तो क्या हुआ? डिटेक्ट हो गया तो हमारा क्या होगा? ऑन कंडीशन में होगा। और जैसे नहीं डिटेक्ट हुआ तो हमारा क्या होगा? ऑफ स्टेट में रहेगा। तो वैसे फ्लोट स्विच क्या होता है? ये भी सेम वैसे ही है। जैसे हाई लो वाटर लेवल को काउंट करना, मान लो यहाँ पे 1 2 ऐसे आपने काउंट किया है। तो जैसे वाटर लेवल फॉल होगा नीचे तो क्या होगा? हमारा ऑफ कंडीशन शो करेगा। और जब भी हमारा हाई होगा तो क्या होगा? ऑन कंडीशन शो करेगा। ऐसे ही होगा। इमरजेंसी स्टॉप में भी हमारा क्या? इमरजेंसी स्टॉप में हमारा क्या होता है? कौन सा पुश बटन लगा रहता है इमरजेंसी स्टॉप में? इमरजेंसी स्टॉप में हमारा कौन सा स्विच लगा रहता है? NC स्विच लगा रहता है। NC स्विच क्या करता है कि जैसे मान लो किसी सर्किट में हम लगा दिए, यहाँ पे क्या होता है? ये अब कनेक्ट होता है तो NC स्विच लगा हुआ है, कनेक्ट होता है आपस में। जैसे ही इसको प्रेस किया जाता है क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, मतलब सर्किट को तुरंत ब्रेक कर दिया जाता है। क्यों हम इमरजेंसी स्विच लगाते हैं? क्योंकि हमारी मशीन है रनिंग कंडीशन में, अचानक से कुछ ऐसा चीज़ होता है या किसी का हाथ फंस जाता है मशीन में, कुछ भी होता है तो इमरजेंसी स्विच दबा ने ही सारी मशीन हमारी क्या हो जी? स्टॉप हो जाएगी। जो भी हमारा मशीन रनिंग में होगा वो स्टॉप कंडीशन में आ जाएगी। इसलिए हम इमरजेंसी स्विच लगाते हैं। इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इन सब का फ़ोटो देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं कैसा दिखता है, वो हम बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पुश बटन हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे दिया है, जैसे आपको हमने बताया ये नॉर्मली क्या होता है? NC हमारा क्या होता है? नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन मतलब ये जैसे ये है हमारा, नॉर्मली क्या होगा? ओपन सीन में रहेगा, इस स्टेट में रहेगा।
जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, डाउन करेंगे, जैसे यहाँ पे पुश करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा सप्लाई जाने लगेगा, जो भी करंट रहेगा फ्लो होने लगेगा, ठीक है। वैसे हमारा नॉर्मली क्लोज में क्या होगा, 2 बटन है इसमें, हमारा ये नॉर्मली क्या होता है, क्लोज होता है। जैसे इसको प्रेस किया जाता है वो हमारा क्या है, नॉर्मली ओपन हो जाता है। ओपन स्टेट मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो कोई सप्लाई नहीं जाता। इमरजेंसी स्विच के बारे में बता दिया, कुछ दिखता कुछ इस टाइप का इमरजेंसी, ये रेड कलर का होता है। इसमें होल्डिंग का भी होता है कि आप रोटेट करो ऐसे एंगल वाइज, तो ये होल्ड करता है। तो इस टाइप की इमरजेंसी स्विच दिखते हैं आपको। आइए हम आगे लिमिट स्विच के देख लेते हैं, लिमिट स्विच दिखता कैसा है। हम तो बात कर लिए लिमिट स्विच का मतलब क्या है। लिमिट स्विच से मतलब ये है कि आप एक लिमिट सेट कर दिए कहीं की, मान लो ये हमारा दिख रहा है, जो ये हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट आया यहाँ से टकराया, इसको और इधर प्रेस किया, जैसे यहाँ पे प्रेस हुआ हमारा क्या हुआ, आउटपुट हमारा क्या होगा, ऑन हो गया। सेम इसमें देखो, ये हमारा लगा है, मान लो कोई कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पे लगा दिए, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट इससे टकराएगा तो ये क्या होगा, हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। जो भी जहाँ भी हम जिसके लिए भी हमारा ये आउटपुट ऑन कराना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ हम, सेम ये है, इससे टच होगा तो हमारा क्या होगा, आउटपुट ऑन होगा। ये लिमिट है कि इस लिमिट पे जैसे कोई चीज़ आएगी हमारा ये सेंसर ऑन हो जाएगा, ऑन कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही, तो इन सब के जैसे प्लंजर, ये प्लंजर टाइप का है, जैसे इसको प्लंजर को पुश करेंगे ये हमारा सेंसर ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो ये रोलर प्लंजर है, और रोटेटर लेबल है, और एडजस्टेबल रोलर लेबल है। तो ये सारे टाइप के हमारे लिमिट स्विच हैं। और टाइप के लिमिट स्विच हैं, इस सारे लिमिट स्विच के एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सारे लिमिट स्विच के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक व्यू देख लेते हैं कैसा दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। एक तो हमारा क्या होता है PNP, दूसरा क्या होता है NPN। PNP NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में नहीं, इंटर में होगा, या जो भी डिप्लोमा किए होंगे, डिप्लोमा बीटेक वालों के पास रहता है। तो यहाँ पे सेंसर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, ये भी हमारा क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये मैंने AI से जनरेट कराया, तो ये कुछ इस टाइप का बना के दिया, जैसे ये सिग्नल इधर को भेज रहा है, जैसे कोई यहाँ ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, फिर सिग्नल को कैच करके फिर अपने आउटपुट को बाहर निकालेगा। ये इसका काम है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब कि अगर कोई मेटल चीज़ है तो मेटल को डिटेक्ट करेगा, कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को डिटेक्ट करेगा। कोई सेंसर ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल दोनों को डिटेक्ट करते हैं। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा सकते हैं। कुछ मैं कॉमन बता देता हूँ, जैसे आप देखोगे कि कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओ या कहीं भी सिक्योरिटी पॉइंट है, तो वहाँ पे कुछ इस टाइप के डोर लगे होते हैं जहाँ से आपको क्रॉस करना होता है। जैसे यहाँ पे चल के जाते हो आप, ये डिटेक्टर लगे होते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे होते हैं, जो मान लो मेटल के लिए लगा, कोई मेटल लेके जा रहा है, कोई मतलब कुछ भी मेटलिक सामान लेके जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अलार्म देगा आपको। जब अलार्म जनरेट होगा मतलब आउटपुट में उसे क्या आएगा, ऑन आएगा। मतलब अलार्म अगर लगा के रखें, लाइट लगा के रखें तो ऑन होगा, तो बीप की साउंड आएगी, जो भी आपने साउंड सेट किया है साउंड सिस्टम के लिए, तो वो मेटल डिटेक्ट करेगा तो साउंड आएगी, नहीं मेटल डिटेक्ट करेगा तो ग्रीन शो करेगा। तो ये हो गए हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के कुछ व्यूज़। आगे हम देखते हैं फ्लोट स्विच क्या है। आप यहाँ ये मान लो वाटर टैंक के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि मान लो हमारा वाटर लेवल फुल हो गया, जैसे इससे अटैच होगा तो हमारा आउटपुट अलार्म आएगा कि हाँ हमारी पानी की टंकी फुल हो गई है, कृपया मोटर बंद करें। इस टाइप के जो अलार्म आते हैं हम इन सेंसरों को यूज़ करके करते हैं। आप इनके कुछ व्यू देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इमरजेंसी स्टॉप के बारे में, थोड़ा डीप बताऊं मैं आपको। इमरजेंसी स्टॉप क्यों लगाते हैं, कुछ वायरिंग देखो, मैंने बताया था ना वहाँ पे,
ये हमारा क्या है कि अभी एनसी है, एनसी नॉर्मली क्या है, क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज रहता है। जैसे हमने इसको प्रेस किया, ये नॉर्मली क्लोज एनसी, ये गलत है, एनसी ऐसे एनसी का सिंबल नहीं है, ये गलत, इन्होंने गलत बनाया। ये क्या होगा, नॉर्मली इन्होंने स्टॉप किया इसलिए ओपन है। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये हमेशा क्लोज रहेगा इसके साथ। ओके, जैसे हम प्रेस करेंगे ये इस टाइप को ओपन हो जाएगा, जैसे वो अभी ओपन हुआ है। तो ये हमारा पहले एनसी होता है, पहले एनो कंटेक्ट एनसी रहता है, फिर एनो कंटेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा डिजिटल इनपुट है, डीआई डिजिटल इनपुट हमारा कहाँ जा रहा है, पीएलसी में। तो कुछ इस तरह से इमरजेंसी दिखता है, जिन्हें नहीं पता है वो आप देख सकते हो कि आपकी मशीनों में या फिर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इस टाइप की इमरजेंसी स्विच आपको दिखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पीएलसी डिजिटल इनपुट, उनके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, उनके टाइपिकली जो हमारे पीएलसी डिजिटल इनपुट है उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, पैरामीटर और डिस्क्रिप्शन के बेस। जैसे वोल्टेज लेवल हमारा क्या होता है, या तो हमारा उसमें लिखा रहेगा 24 वोल्ट डीसी या तो फिर 120 वोल्ट एसी। ये हमारे बात करते हैं जो हमारे इनपुट डिवाइस हैं पीएलसी के, जो इनपुट डिवाइस कौन से वाले, डिजिटल इनपुट जो है वो उसमें या तो 24 वोल्ट डीसी रहेगा या तो 120 एसी रहेगा। अगर एसी है तो आप क्या करोगे, एसएमपीएस लगा के कन्वर्ट करा लोगे, या ट्रांसफार्मर लगा के 120 वोल्ट में कन्वर्ट करा लोगे एसी में, एसएमपीएस लगा के आप डीसी में कन्वर्ट करा लोगे 24 वोल्ट। टाइप क्या होंगे, टाइप में हमारे पीएलसी में क्या होते हैं, सिंकिंग सोर्सिंग, मतलब सिंक सोर्स, सिंक मतलब निगेटिव से अगर कनेक्ट करा रहे हो आप तो हमारा क्या होगा, सिंक हो जाएगा। अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करा रहे हो आप तो क्या हो गया, पॉजिटिव से कनेक्ट करा रहे हो तो हमारा क्या हो गया, सोर्स हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक सिंक। और हमारा आइसोलेशन ऑप्टो आइसोलेटेड होता है जो हमारे पीएलसी के वो हैं। तो ये रहा कुछ बातें। अब हम आगे कुछ इसके बारे में और डीप बात कर लेते हैं। वायरिंग कंसेप्ट बेसिक जो होता है इनके सेंसर के, वो कैसे सेंसर आउटपुट टू द पीएलसी डिजिटल इनपुट टर्मिनल। जो हमारे सेंसर का आउटपुट होता है, मान लो हमने बताया ये हमारा सेंसर, लेट सपोज कि हमारा ये एक सेंसर है, ठीक है। अब ये हमारा डिटेक्ट कर रहा है कुछ भी चीज़, जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है इस चीज़ को मान लो डिटेक्ट कर रहा हो, तो ये क्या होगा, इसमें मान लो हमारा पीएनपी सेंसर है, पीएनपी सेंसर है, तो इसमें हमें एक तो पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, एक निगेटिव सप्लाई चाहिए सेंसर को ऑन करने के लिए। ये जो होता है ये हमारा आउटपुट के लिए होता है, जो हमारे पीएलसी के टर्मिनल पे लगता है। जो भी हमारी पीएलसी होगी उसके इनपुट टर्मिनल पे यहाँ पे लगेगा X0 पे, जो भी होगा पीएलसी हमारा, चाहे डेल्टा का हो या मित्सुबिशी का जो भी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा वहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, जो सेंसर का आउटपुट होगा वो हमारे डिजिटल टर्मिनल पे लगेगा, जो भी पीएलसी का टर्मिनल होगा। अब यहाँ पे क्या है, कनेक्ट कॉमन टू द ग्राउंड, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है पीएलसी का। मान लो ये पीएलसी में ड्रॉ करता हूँ एक आपके लिए, इधर तो हमारे सारे इनपुट हो जाएंगे, जो भी जितना इनपुट हो जाएंगे, जो हमारा X0 X1 X2 X4 ये सारे इनपुट हो जाएंगे। आउटपुट में हमारा क्या है, Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 ये सारे क्या है, आउटपुट है हमारे, जो भी आउटपुट हम लेना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ग्राउंड होता है, एक तो हमारा यहाँ प्लस माइनस ये कॉमन होता है। तो जो हमारा कॉमन होता है आउटपुट में, आउटपुट साइड, यहाँ पे हम ज़्यादातर क्या देते हैं, ये निगेटिव पावर सप्लाई देते हैं एसएमपीएस से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिटर्न होता है इसी ग्राउंड पाथ से। और यहाँ पे पावर सोर्स सप्लाई सिग्नल वोल्टेज 24 वोल्ट टाइपली होता है। पीएलसी में हम 24 वोल्ट डीसी देते हैं ज़्यादातर पीएलसी ऐसी ही आती हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ द पीएलसी वायरिंग, ठीक है। अब हम कुछ लेडर लॉजिक के बात कर लेते हैं। लेडर मीन्स समझ रहे हो, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। आप देख सकते हो सीढ़ी कुछ ऐसे दिखती है, ये है हमारी सीढ़ियाँ। तो ये लेडर का स्टेप है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ऐसे अनलिमिटेड स्टेप बना सकते हैं हम
लेडर में। तो लेडर लॉजिक से, इसी लेडर के लॉजिक के बेस से आया है, इसी टाइप के हमारे लॉजिक बनते हैं लेडर लॉजिक के हिसाब से। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, यूजेस इन लेडर लॉजिक एग्जांपल। एक हम एग्जांपल लेते हैं लेडर लॉजिक का, जो हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल को मैं समझा देता हूँ आपको क्या है इसमें। मान लो आपने अगर X0 को प्रेस किया, मतलब स्टार्ट बटन को प्रेस किया, तो क्या होगा, हमारा मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है, चलने लगेगा। जैसे हमने स्टॉप बटन को प्रेस किया तो हमारा क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका हम लेडर लॉजिक कैसे बनाएंगे, आओ हम समझते हैं। ये लेडर लॉजिक हम किस में बना रहे हैं, ये लेडर लॉजिक हम बना रहे हैं डेल्टा पीएलसी के लिए, डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए, डेल्टा IFC सॉर्ट 3.16 वर्जन में। ये हमारे पास है, इसलिए हम स्क्रीनशॉट लेके आपके पास लगा दिए हैं। आने वाले वीडियो हम सारे प्रोग्रामिंग देखेंगे 1 बाय 1 करके, तो कंटिन्यू वॉच करिए मेरे वीडियो को और फुल फ़ायदा उठाइए फ्री वीडियो का इस चैनल से, क्योंकि मैं स्क्रैच से एडवांस लेवल तक आपका सारा पीएलसी कोर्स कवर करने वाला हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में, और please like and subscribe my YouTube channel, that is Job Interview Prep, and share if you like my video with your friends who want to learn PLC from scratch। तो आओ हम बात कर लेते हैं इनके लेडर लॉजिक के बारे में, ISP सॉफ्ट 3.16 के बारे में। ये देखो लेडर एक प्रकार से लेडर दिख रहा है, सीढ़ी टाइप का दिख रहा है, तो ये लेडर है हमारे लिए, तो इसीलिए हम इसे लेडर लॉजिक बोलते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से प्रोग्राम है, लेडर लॉजिक का प्रोग्राम है, हमने बनाया है। जैसे ये हमारा X0 है, तो हमारा ये क्या है, NO कंटेक्ट, जो हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, जो हमारा IFC सॉफ्ट में ये है हमारा NO कंटेक्ट। और ये जो हमारा होता है NC वाला, NC कंटेक्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, ये होता है हमारा NC कंटेक्ट, ये NO कंटेक्ट है, ये NC कंटेक्ट है। नॉर्मली ओपन कंडीशन ये है, नॉर्मली क्लोज कंडीशन ये है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक इनपुट लगाया, X0 लिया है, तो इसमें हम एक NO कंटेक्ट लगाया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, लैचिंग, इसे बोलते हैं लैचिंग, यह है लैचिंग, लैच करा दिया, ठीक है, लैच करा दिया। लैचिंग मीन्स एक ऐसा सप्लाई दे दिया, जो हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो इसमें कंटिन्यू सप्लाई प्रेस आती रहेगी, चाहो भले हम इसको प्रेस करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखते हो मैंने M1 का एक NC लगा के रखा है, यहाँ एक NO लगा के रखा है। तो फिर हमारा आउटपुट, ये मेमोरी बिट को मैंने ऑन करा रखा है M0 को, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या है, एक मेमोरी बिट ऑन करा रहे हैं M0 को। तो यहाँ पे हम क्या किए, M0 से फिर क्या करें, अपने आउटपुट को ऑन करा रहे हैं। आउटपुट हमारा क्या है, Y0 को हम क्या करें, ऑन करा रहे हैं। तो Y0 से हम क्या कनेक्ट करके रखे हैं, अपना मोटर, क्या कनेक्ट करके रखे हैं, मोटर। X0 से क्या कनेक्ट करके रखे हैं, हमारा स्टार्ट बटन, क्या है, स्टार्ट बटन। और फिर हम X1 से क्या कनेक्ट करके रखे हैं, X1 से हम कनेक्ट कर रखे हैं अपना स्टॉप बटन, क्या कनेक्ट करके रखे हैं, स्टॉप बटन, ठीक है। अब स्टॉप बटन से हम क्या करा रहे हैं, M1 आउटपुट हम ले रहे हैं। M1 आउटपुट मतलब M1 को जैसे सप्लाई मिलेगी, N1 का होगा, ऑफ कर देगा सारी सर्किट को, क्योंकि ये तो NC है, नॉर्मली क्लोज रहता है, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं सर्किट को ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कनेक्शन ब्रेक हो जाता है वहाँ से। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हमने X1 को प्रेस किया तो हमारा ग्रीन सिग्नल आ गया, तो हमारा सिग्नल क्या हुआ, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, आगे तक जा रहा है। यहाँ मेमोरी बिट को मिल रहा है, मेमोरी बिट किसको ऑन कर रहा है, यहाँ देखो हमारा मोटर क्या हो, जैसे हम स्टार्ट बटन, हम X0 क्या है, हमारा स्टार्ट बटन है, जैसे इसको प्रेस किया हमारे क्या है, सप्लाई आउटपुट पे आने लगी, मतलब हमारा मोटर चलने लगा, स्टार्ट हो गया, रोटेट होने लगा, हमारा मोटर जो भी लगा होगा वो क्या हो गया, ये रोटेट होने लगा, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, जैसे ही हमारा X1 अभी हमने प्रेस नहीं किया, हमारा मोटर चल रहा है। अब हमें मोटर को बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे स्लाइड में देखते हैं, इसमें हमने प्रेस करके छोड़ दिया, तब भी हमारा मोटर क्या है, स्टार्ट ही है। क्यों, क्योंकि हमने लैचिंग करके रखा है। अगर लैचिंग नहीं करके रखा होता तो जैसे प्रेस करके छोड़ते वैसे ही हमारा आउटपुट क्या हो जाता,
बंद हो जाता, लेकिन हमने लैचिंग करके रखा है इसलिए हमारा कंटिन्यू आउटपुट ऑन है, ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, देखो हमने ऑफ यहाँ पे हटा दिया, प्रेस करके छोड़ दिया, तभी हमारे आउटपुट आ रहा है लैचिंग की वजह से। और जैसे ही हमने X मतलब कि X1 प्रेस किया, X1 पे हमने क्या लगाया, स्टॉप बटन। जैसे हमने स्टॉप बटन पे क्लिक किया, हमारा क्या हो गया, M1 ऑन हो गया। M1 जैसे ऑन होगा हमारा क्या करेगा, M1 सर्किट ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा नॉर्मली क्या है, NC कंटेक्ट लगा है, NC कंटेक्ट लगा हुआ है। तो ये हमारा ऐसा है, जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे क्या, NO कंटेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा आगे सर्किट फ्लो नहीं होगा। तो देख रहे हो जैसे हम X0 पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे देखो ग्रीन सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने स्टॉप बटन प्रेस कर दिया है। तो स्टॉप बटन प्रेस करते ही हमारा क्या हो, सप्लाई कट गई। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, यहाँ पे फिर मोटर हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा। मोटर हमारा जो मोटर लगा हुआ है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा रोटेटिंग, स्टॉप, मोटर क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग। तो ये रहा हमारा एक मोटर को ऑन ऑफ कराने का लेडर लॉजिक। तो हमारे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ जॉब इंटरव्यू प्रेप। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ comment in comment section, and also if you want to a special video on PLC, comment in the section, I will see you and make video on that. And share, if you like my video please share with your friends, and a person who want to learn PLC from basic to advanced level, please suggest my YouTube channel to continue watch in my PLC course. And once again thank you for watching this video. Bye bye guys.